नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के लोकसभा के चुनाव में महंगाई और रोजगार कोई मुद्दा है? अगर होते तो फिर 2014 में मोदी जी को जीत ना मिलती, 2019 में जीत ना मिलती, 2024 में जो देखो क्या हो रहा है। दरअसल लोकसभा के चुनाव महंगाई और रोजगार पे होते ही नहीं हैं। ये इमोटिव इश्यूज के ऊपर होते हैं, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर होते हैं। अगर रोजगार एक मुद्दा है, नौकरी एक मुद्दा है, तो नौकरी किसको नहीं मिल रही है? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नौकरी जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो ब्राह्मण हैं, बनिया हैं और क्षत्रिय हैं, जो मोदी के पक्के वोट बैंक हैं, नौकरी मिले या ना मिले वोट तो उनका मोदी को जाता है। करीब करीब 80% तक मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 20% ही ऐसा जो उनके अगेंस्ट में जाता होगा। ओबीसीज 80% वोट अभी भी मोदी को जाता है, नौकरी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों का वोट इस बार थोड़ा अगेंस्ट गया मोदी के, लेकिन आदिवासियों का वोट फिर मोदी के साथ में है, करीब करीब 70% जो डेटा बता रहे हैं। मतलब बड़ा क्लियर है, लोकसभा के चुनाव 2014 के बाद से रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर वोटिंग नहीं होता है। जो लोग सिर्फ रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर वोट हासिल करना चाहते हैं और लोकसभा के चुनाव में सीटें जीतना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सबक है। दूसरा, महंगाई। क्या लोकसभा के चुनाव महंगाई के मुद्दे पर जीते जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जितनी मर्जी महंगाई कर लीजिए, ये जो बीजेपी का वोटर है वो तो कहता है कि 500 रुपये का पेट्रोल कर दो तो भी ले लेंगे, 300 रुपये की दाल कर दो तो भी ले लेंगे, 100 रुपये का आटा दे दो तो भी ले लेंगे, वोट मोदी को देंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मोदी की अफीम का नशा उतर रहा है। मैंने कहा नहीं, आप गलत हैं। मोदी का वोट बैंक जो है, जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, इंटैक्ट है। बिल्कुल हो सकता है किसी एक जगह से थोड़ा सा घट गया हो तो दूसरी जगह उससे ज़्यादा बढ़ गया है। उससे ज़्यादा बढ़ गया, हाँ सही बात है। जैसे उड़ीसा में बढ़ गया, तमिलनाडु में बढ़ गया, केरल में बढ़ गया, तेलंगाना में बढ़ गया, कर्नाटक में थोड़ा कम हुआ, यूपी में थोड़ा सा कम हुआ, बिहार में थोड़ा सा कम हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर का ही है। मध्य प्रदेश में बढ़ गया, छत्तीसगढ़ में बढ़ गया, उड़ीसा में बढ़ गया, गुजरात में तो उतना का उतना ही है। तो अल्टीमेटली बीजेपी का, मोदी जी का वोट बैंक था कितना 2019 में? 22 करोड़ 90 लाख लोगों ने मोदी को वोट दिया इन रियल टर्म्स। 22 करोड़ 90 लाख, ये लगभग 37.5 या 37.3 डिग्री परसेंटेज पॉइंट में पूरे जो पोल्ड वोट्स होते हैं। इस बार उनकी वोट परसेंटेज में 0.7% की कमी आई, तो 37.3 से 36 करीब करीब 5 या 6 हो गया उनका। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 1% नहीं बल्कि 0.25% उनका कमी हुआ है। लेकिन रियल टर्म में वोट बढ़ गए, यानी कि मोदी के चाहने वाले बेसिक टर्म में देखा जाए तो कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। कितने बढ़े? 22 करोड़ 90 लाख ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया था 2019 में। इस बार 23 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट दिया, यानी कि रियल टर्म से 70 लाख ज़्यादा लोगों ने मोदी को वोट दिया। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे ये कहते थे कि भाई लोगों ने अफीम खाई हुई है, नशा उतर गया, इस बार वोट नहीं इनके गिरेंगे, तो भी वोट गिरे, बल्कि वोट तो बढ़ गए। रियल टर्म्स में देखा जाए तो बीजेपी के वोट बढ़ गए। इसका मतलब जहां मोदी को पहले 22 करोड़ 90 लाख लोग पसंद करते थे, वोट दिया उन्होंने, इस बार 23 करोड़ 60 लाख लोग पसंद करते हैं। तो फिर मेजोरिटी तो आनी थी, हालांकि शॉर्ट रह गई, 60 सीटें कम आई हैं, लेकिन सहयोगियों के साथ तो बना ली, सरकार तो बनी गई ना अल्टीमेटली। मुद्दा क्या है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मुद्दा यह है कि महंगाई और रोजगार भारत में चुनावी मुद्दे नहीं हैं। आप कहोगे फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी महंगाई और रोजगार पे नहीं हारी है, मैं आपको बताऊं ना, बिल्कुल भी नहीं हारी है। वहां पे संविधान को पलटने की बात की थी, उसके ऊपर हारी है वो। वहां पे रोजगार मुद्दा नहीं था, महंगाई मुद्दा नहीं था, मुद्दा
संविधान था, संविधान के मुद्दे पे बीजेपी हारी है। अगर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहाँ हैं लोग, आप बताइए मुझे। दिल्ली में आपको मिलेंगे, बेंगलोर में आपको मिलेंगे, जो सिटीज़ हैं हैदराबाद में आपको मिलेंगे, या बाकी कई बड़े बड़े शहर हैं, पर उन शहरों में तो मोदी का वोट बैंक बड़ा है। बेंगलोर की तो 4 सीटें बीजेपी को चली गई, पिछली बार 4 नहीं थी। दिल्ली की 7 सीटें चली गई। क्या दिल्ली में बेरोजगारी नहीं है? और बड़े मार्जिन से जीती है दिल्ली में सीटें 7। कैसे जीत गई? जयपुर की सीटें कैसे जीत गई? अहमदाबाद, सूरत की सीटें, बड़ौदा की सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? आप सोचिए इस बारे में कभी। भोपाल की सीटें कैसे जीत गई? रायपुर की सीट कैसे जीत गई? या शहरों की बात कर रहा हूं, बेंगलोर की सीटें, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद के पास की सारी सीटें, हैदराबाद ऑफ कोर्स ओवैसी के पास रहता है। हाँ, चेन्नई में नहीं जीत पाए बस, या कलकत्ता में थोड़ी कम सीटें जीती हैं, बाकी तो पूरा इंडिया, पूरे शहर सारे के सारे स्वीप कर दिए इन लोगों ने। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का पढ़ा लिखा जो वर्ग है, टेक्नोक्रेट है, मैनेजमेंट में है, या पढ़ा लिखा बेरोजगार भी है, इंजीनियर है, वो मोदी को ही वोट करेगा, भले नौकरी नहीं मिलेगी उसको, वोट उसको ही करेगा। वही ट्रेंड चला आ रहा है उसका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई और रोजगार चुनावी मुद्दे नहीं हैं, इसके ऊपर चुनाव नहीं जीते जाते। आप बताइए किस पार्टी ने महंगाई और रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ा? किसी ने नहीं। मोदी तो लड़ते नहीं हैं, ना सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ना जनगणना की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, फिर भी भारत वोट करता है। और पिछली बार से ज़्यादा वोट उनको मिल गए। सीटें भली थोड़ी कम हुई, लेकिन वोट तो ज़्यादा मिले ना उनको। लोग इस भेद को समझें तो अच्छा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।